नमस्कार, समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। आज चर्चा करेंगे अभी 2 दिन पहले जो एक समाचार संस्थान न्यूज़ क्लिक पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई हुई है और यूएपीए के अंतर्गत इसके स्वामी और संपादक प्रवीर पुरकायस्थ और उनके एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई। आरोप है कि उन्होंने एक चीनी कंपनी के थ्रू उसके माध्यम से एनजीओ में आए हुए पैसे को उनके खाते में ट्रांसफ़र करवाया, अपने खाते में लिया और चीनी पैसे से वो अपना मीडिया संस्थान चला रहे थे और चीन के हितों को साधने की प्रयास कर रहे थे। ये उन पर आरोप है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये आरोप दिल्ली पुलिस ने लगाए और आरोप ये भी है कि एक अमेरिका में बैठे हुए भारतीय मूल के नागरिक जिसने अमेरिका की नागरिकता ली हुई है, उसने भारत में चीनी हित साधने के लिए इस कंपनी से यानी कि न्यूज़ क्लिक से संपर्क साधा। इसका नाम है नेविल रॉय सिंघम। इसके दिल्ली पुलिस के रेड के बाद और यूएपीए के अंतर्गत इन दोनों की गिरफ्तारी होने के बाद साथ ही पुलिस ने 42 पत्रकारों पर जो न्यूज़ क्लिक से जुड़े हुए थे उनके यहाँ भी छापेमारी की और उनसे भी पूछताछ की। इसमें कुछ चर्चित पत्रकार भी हैं, जिसमें और विलेश जी हैं और अभिसार शर्मा हैं। कई नाम बहुत चर्चित हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। हालांकि उन्हें सुबह गिरफ्तार किया गया, हिरासत में ली, गिरफ्तार कहना गलत है, हिरासत में लिया गया और शाम को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। इसके बाद कुछ लोगों ने उनके समर्थन में प्रदर्शन किया जंतर मंतर और इसे प्रेस की आज़ादी पर और प्रेस की अभिव्यक्ति पर हमला बताया। अब इस पर चर्चा करते हैं कि क्या ये वाकई में प्रेस की अभिव्यक्ति पर और आज़ादी पर हमला है। पहले तो ये जान लेते हैं कि वो जो प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर पर उसमें कौन लोग थे। कहा गया कि पत्रकार संगठनों ने और कुछ एक्टिविस्ट ने ये प्रदर्शन किया, लेकिन जो फुटेज आए और फोटोज आए उसको देखने से पता चलता है कि उसमें प्रमुखता से जो शामिल था वो एसएफआई था, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये कम्युनिस्ट पार्टी का स्टूडेंट विंग है और लेफ्टिस्ट के मामले में सबसे आगे भी रहता है। दिल्ली में इसका प्रभाव भी है, विशेषकर जेएनयू में। इसके अलावा कुछ अन्य वामपंथी संगठन थे। इसका आशय स्पष्ट है कि न्यूज़ क्लिक का संबंध वामपंथी विचारधारा से और वामपंथियों के हित साधने के लिए ही हो रहा था और क्योंकि चीन भी कम्युनिस्ट पार्टी से गवर्न है तो ये गठजोड़ एक लेफ्टिस्ट गठजोड़ था जो भारत के खिलाफ अभियान चलाने की कोशिश कर रहा था या चला रहा था। अब न्यूज़ छपी या प्रकाशित हुई, सोशल मीडिया में आई, कई लोगों ने जिनको हिरासत में लिया गया था लिखा कि प्रेस ने, पत्रकार संगठनों ने उनका समर्थन किया। तो जो ये प्रदर्शन हुआ उसमें पत्रकार संगठन तो कोई नहीं था और ना ही किसी पत्रकार संगठन ने उनके पक्ष में कोई बयान जारी किया है सिवाय प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के। देश में 3 बड़े पत्रकार संगठन हैं, जिसमें एक नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया है NUJI, दूसरा IFWJ है, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, तीसरा IJU है, इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन। इन तीनों ने ही इस मामले पर कोई बयान जारी नहीं किया और ना ही इनका समर्थन किया। तो ये तो कह नहीं सकते कि पत्रकार संगठन इनके पक्ष में आए। इसका मतलब यह है कि पत्रकारों के अधिकांश लोगों ने या पत्रकारों ने इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला नहीं माना और ये इन लोगों का व्यक्तिगत मामला है। ये अपराधी हैं विदेशों से पैसा लेकर देश के खिलाफ षड्यंत्र करने के, इसलिए किसी पत्रकार संगठन ने इनका साथ नहीं दिया। तो अभिव्यक्ति आज़ादी तो हमारे यहाँ है,
लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी देश हित में बंधी हुई है, समाहित है। हमें जिस संविधान से अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है, उसी संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है। अगर हम ऐसा कोई काम करेंगे पत्रकार के रूप में जो समाज को नुकसान पहुंचाएगा, देश को नुकसान पहुंचाएगा, हमारी संप्रभुता, हमारी अखंडता और स्वतंत्रता के विपरीत होगा, तब फिर हम अपराधी माने जाएंगे और पुलिस को और जांच एजेंसियों को पूरा अधिकार है कि वो कार्रवाई करें, जैसा का दिल्ली पुलिस ने की। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई यूं ही नहीं की, यूएपीए का मुकदमा यूं ही नहीं दर्ज किया है। उसके पास पर्याप्त सबूत हैं कि 38 करोड़ रुपया इन्हें चीन की कंपनी से नेविल राय संगम हो गया, नेविल राय संगम के एनजीओ से फिर ये न्यूज क्लिक के पास आया है और उसके अंतर्गत ही न्यूज क्लिक ऐसे अभियान चला रहा था जैसे कि वो विदेशी मीडिया हो। यहां तक कि जम्मू कश्मीर के मामले में भी हस्तक्षेप किया और इस तरह की सूचनाएं आई कि जैसे कश्मीर भारत का अंग नहीं है। ऐसे नक्शों की बात ईमेल में आई है, पकड़ी गई है। ये पुलिस एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि इनके जो एडिटर इन चीफ और मालिक हैं परमवीर पुरकायस्थ, उनके बीच और कुछ विदेशी एजेंसियों के बीच ऐसा मेल पकड़े गए हैं जिसमें ये कहा गया है कि भारत का ऐसा नक्शा दिखाया जाए जिसमें जम्मू कश्मीर शामिल ना हो। तो इसका मतलब षड्यंत्र तो बहुत गहरा है और ये कहना कि ऐसे लोग भारत के हितों के विपरीत काम कर रहे हैं, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी की दुहाई दें, उन्हें ये अधिकार कतई नहीं। अभिव्यक्ति की आज़ादी है लेकिन वो असीमित नहीं है और सीमाओं के अंतर्गत बनी है, कानून के अंतर्गत भी बनी है, जिम्मेदारियों के अंतर्गत है। गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करेंगे, आपराधिक कृत्य करेंगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।